हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। और आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर रिलायंस का जो एलियट वेव स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस करने वाले हैं। सो ये रिलायंस का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और यहाँ पर ये जो स्विंग हाई था अराउंड 2755 और यहाँ पे ये जो स्विंग लो है दैट इज़ अराउंड 2293। तो ये स्विंग हाई और ये स्विंग लो को मैंने पकड़ा है, ये जो मेजर स्विंग है, और इस तरह से मैंने चार्ट को लेबल किया है। यहाँ पर आप अब लेबलिंग देख पा रहे हो। सो दिस इज़ वेव 1, ये वेव 2 है, दिस इज़ 3, 4th एंड अब हम 5th के लिए नीचे जा सकते हैं। द पॉइंट इज़ कि यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर हमें लग रहा है बेरिश है। ये जो अभी रिलायंस में रिसेंट बाउंस आया था दिस कुड बी ऑफ वेव 4 और यहाँ पर अब हम वापस 5th वेव के लिए नीचे जा रहे हैं। पहले भी मैंने एक रिलायंस का एलियट वेव का एनालिसिस मैंने शेयर किया था, वो लॉन्ग साइड में था, बुलिश व्यू था और उसकी लिंक अभी आपको राइट हैंड साइड कॉर्नर में दिख रही होगी। तो वो जो हमने एनालिसिस किया था उसके अंदर रिलायंस का जो टारगेट हमने डिसाइड किया था वो टारगेट हिट हो गया था। और अभी यहाँ पर जो स्ट्रक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ ए बेरिश स्ट्रक्चर। सबसे पहले ये कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, दिस इज़ जस्ट फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पज़। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पर ये स्विंग हाई और यहाँ पे ये जो स्विंग लो है वहाँ से मैंने लेबलिंग किया है। तो पहले यहाँ पर जो मैंने लेबलिंग किया है, ये जो एलियट वेव का लेबलिंग है उसके अंदर फिबोनाची रिलेशनशिप क्या है उसको हम समझते हैं। तो पहले हम वेव 2 का यहाँ पर रिट्रेसमेंट देखते हैं। तो आप देखिए कि वेव 2 जो है यहाँ पर सैलो है। आइडियली वेव 2 के अंदर एक शार्प रिट्रेसमेंट होता है 0.618, 0.786 या तो कभी कभी उससे ज़्यादा भी होता है, बिकॉज जो एलियट वेव की थियरी इट इज़ बेस्ड ऑन मास साइकोलॉजी कि जो यहाँ से जो डाउन मूव आया था राइट, और यहाँ पे लोग कन्विंस नहीं होते हैं, फिर वेव 2 मटेरियलाइज होता है। तो ऑफन क्या है कि वेव 2 जो है वो एक शार्प मूव होता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो वेव 1 जो है थोड़ा एक्सटेंडेड लग रहा है और यहाँ पर वेव 3 का हम एक्सटेंसन ले तो वेव 3 का एक्सटेंसन क्या है वो देखते हैं। तो 0 to 1 -2 करते हैं, यहाँ पर एक्सटेंशन का आप यूज़ करके इस तरह से उसको मेज़र कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए कि इट इज़ मोर देन 100%। आइडियली वेव 3 जो है वो 1.618, 1.75 ये एक आइडियल लेवल होता है कि वहाँ तक वो एक्सटेंड होता है। बट कभी कभी क्या है कि वो उससे पहले भी टर्मिनेट हो जाता है। तो हो सकता है जब वापस कुछ डेवलपमेंट हो गए तो हमें लेबलिंग चेंज करना पड़े, ऐसा हो सकता है। बट एज ऑफ नाउ जो स्ट्रक्चर लग रहा है उसके हिसाब से मैंने ये लेबलिंग किया है राइट। तो यहाँ पर वेव 3 जो है इट इज़ मोर देन 100% ऑफ वेव 1, सो दिस इज़ परफेक्टली फाइन। अब यहाँ पर आप वेव 4 देखोगे इट इज़ लुकिंग क्वाइट शार्प। यहाँ पर हम वेव 2 का रिट्रेसमेंट वेव 4 का रिट्रेसमेंट ले तो यहाँ से वेव 2 जहाँ ख़त्म हुआ वहाँ से हम रिट्रेसमेंट लेंगे और वेव 3 जहाँ ख़त्म हुआ वहाँ पर रखेंगे तो हमें वेव 4 कितना रिट्रेस हुआ है वो पता चलेगा। तो आप देखिए कि यहाँ पर वेव 4 का रिट्रेसमेंट जो दिखा रहा है दैट इज़ अराउंड 0.5। अब यहाँ पर क्या है कि वेव 4 जो होता है आइडियली एज पर द गाइडलाइंस ऑफ एलियट वेव प्रिंसिपल वो एक सैलो रिट्रेसमेंट होना चाहिए, एक नेचुरल प्रॉफिट बुकिंग फेज़ होता है। तो वेव 4 जो है वो आइडियली सैलो रहता है। बट यहाँ पर आप देखोगे वेव 2 जो था वो आइडियली क्या है कि शार्प रहना चाहिए, शार्प रिट्रेसमेंट होना चाहिए, बट यहाँ पे सैलो था। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते थे कि ये जो वेव 4 है यहाँ पे थोड़ा शार्प हो सकता है और उसी हिसाब से यहाँ पर वेव 4 जो है हमें शार्प रिट्रेसमेंट यहाँ पे वेव 4 के अंदर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर हम वेव सी भी देखें तो वेव सी इज़ ऑल्सो क्वाइट एक्सटेंडेड विद इन वेव 4। और यहाँ पर अब क्या हो सकता है कि ये 4th वेव यहाँ पे कंप्लीट हो गया है और जो हम 5th वेव के लिए नीचे जा रहे हैं इसका ये वेव 1 हो सकता है, ये वेव 2 हो सकता है और अब यहाँ से ये स्विंग लो को ब्रेक करेगा दैट इज़ अराउंड 2313। उसको ब्रेक किया तो हमारे पास एक प्रॉपर कन्फर्मेशन आ जाएगा कि ये जो है अब यहाँ पर जो 5th वेव है उसका 3rd वेव स्टार्ट हो सकता है। सो यहाँ पर ये जो 5th वेव है इसका 1 है, 2 है, इंटरनल वेव काउंट्स मैंने लेबल नहीं किया बट दिस इज़ व्हाट आई एम एज्यूमिंग। सो यहाँ पर अब डाउन साइड में हम क्या टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जो बेयर मिनिमम टारगेट हमारा आएगा कि ये जो
वेव 3 का लो है उसको वो ब्रेक करेगा। यहाँ पर आप देखोगे डबल बॉटम जैसा पैटर्न बना था, आइडियली डबल बॉटम तो नहीं कह सकते, बट यहाँ पर आप देखोगे 2293 और यहाँ पर भी एग्जैक्ट लो था 2293। तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। तो हमारा पहला जो मिनिमम बैर मिनिमम टारगेट रहेगा दैट वुड बी बिलो 2293। और एक एक्सटेंशन टूल का भी यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पर टू अराइव एट ए लॉजिकल वेव 5 टारगेट। तो यहाँ पर हम एक्सटेंशन टूल का यूज़ करते हैं। सो 0 to 3 करेंगे और फिर -4 करेंगे हम, तो हमें वेव 5 के कुछ लॉजिकल टारगेट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो बैर मिनिमम टारगेट होता है दैट इज़ अराउंड 0.382 लेवल, तो 2286.5 का जो लेवल है दैट इज़ अराउंड 2231। और अगर कुछ ज़्यादा एक्सटेंशन हुआ 0.618 के आसपास भी जा सकता है, दैट इज़ अराउंड 2176। तो यहाँ पर ये कुछ लॉजिकल टारगेट्स है 2286, 2231, 2176। और कभी कभी क्या है कि आप कुछ हाई प्रोबेबिलिटी टारगेट जोन को आइडेंटिफाई करने के लिए एक फिबोनाची क्लस्टर भी एस्टैब्लिश कर सकते हो। यू हैव टू यूज़ सम क्रिएटिव इमेजिनेशन। तो जैसे हमने देखा कि यहाँ पर पहले मैंने बताया कि ये जो 5th वेव के लिए हम नीचे जा रहे हैं, इसका ये वेव 1 हो सकता है, ये वेव 2 हो सकता है यहाँ पर, और अब 3rd वेव स्टार्ट हो सकता है, राइट। तो अब जो 5th वेव के लिए हम नीचे जा रहे हैं, तो जैसे मैंने बताया कि 5th वेव का जो एक आइडियल एक्सटेंशन लेवल होता है वो होता है 1.618, 1.75। तो यहाँ पर ये जो वेव 5 है उसका जो 3rd वेव है, इंटरनल वेव काउंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो कहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है उसको हम मेज़र करते हैं। सो आई एम यूजिंग एक्सटेंशन टूल 0 to 1, -2 करते हैं यहाँ पर, और 1.618 का जो लेवल आ रहा है दैट इज़ अराउंड 2185 और 1.75, कभी कभी 1.618, 1.75 ये लेवल हम लॉजिकली एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज अ वेव 3 टारगेट। तो यहाँ पर देखिए 2185, 2165, और जो हमने एक्सटेंशन टूल का यूज़ करके जो टारगेट किया, जो टारगेट हम देख रहे थे 0.618 के आसपास, दैट इज़ अराउंड 2176। सो यहाँ पर जो एक हाई प्रोबेबिलिटी टारगेट बन रहा है, अगर कुछ एक्सटेंशन आया तो वो बन रहा है अराउंड 2180 के आसपास भी जा सकता है। तो ये रिलायंस का स्ट्रक्चर एलियट वेव के हिसाब से अभी मुझे बेरिश लग रहा है यहाँ पर। और जब तक रिलायंस यहाँ पर आप देखोगे 2463.80, जब तक ये स्विंग हाई को क्रॉस नहीं करता है तब तक बेरिश व्यू रहेगा। या तो फिर आपको कंजर्वेटिव एक कॉल लेना है तो आप यहाँ पर भी स्टॉप लॉस रख सकते हो। जो रिसेंट स्विंग आए है दैट इज़ अराउंड 2424 के आसपास, दैट मीन्स 2425 के आसपास है। बट अभी भी क्या है कि ये लो को ब्रेक नहीं किया है, तो आइडियली व्हाट आई वुड प्रीफर कि यहाँ पर एक स्टॉप लॉस ले सकते हो अराउंड ये जो हाई है दैट इज़ अराउंड 2464 के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। हमारा जो बैर मिनिमम टारगेट रहेगा दैट वुड बी बिलो 2293, और जो लेवल आ रहा था दैट वाज अराउंड 2286। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये जो एनालिसिस मैंने आपके साथ डिस्कस की है वो आपके ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं हेल्पफुल ज़रूर रहेगी। थैंक यू।